सीने में उलझनों का जोबन कमाल است, आहा ये ज़िंदगी से अनबन कमाल است। टूटे हुए बदन में वहशत की सिसकियाँ और फिर दिले ख़राब की छन छन कमाल است। अस्सलाम वालेकुम। धार से दरवाज़ा खुलने पर हड़बड़ाकर सीधे होते हुए उसने बेसाख्ता सलामती भेजी, लेकिन वो तूफ़ान की स्पीड से रूम में गायब हुआ था। लेकिन वो तवील तूफ़ान की तरह साइड रूम में गायब हो गया था। क्या हुआ है? कुछ चाहिए आपको? दूसरे रूम से बुलंद हो रही उठा-पटक की आवाज़ पर वो परेशान सी उधर आती मुस्तफसर हुई, लेकिन जवाब निदार। क्या हो गया है? बता दें, हम तलाश कर देते हैं। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उसे संदूक से इधर उधर चीज़ें निकाल कर उछालता देख उसने तशवीश से उसके बाजू पर हाथ रखा। सकून तलाश कर रहा हूँ मैं, ढूंढ कर ला सकती हैं? नहीं ना, फिर जाएं यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। लहजे में अज़दहों सी फुंकार लिए वो कुछ इस तरह घुर्राया कि मुक़द्दस का हाथ आप ही आप उसके बाजू से जुदा होता पहलू में गिरा। बेयकीनी की कैफियत में उसका चेहरा देखते गैर महसूस अंदाज में कदम पीछे लेते उसने उसके तपते सहरा की तरह भड़कती आंखों, सुलगते नकूश में उस शख्स की शबीह तलाश करना चाहिए जो गुज़िश्ता हफ्तों से उसके साथ था। लेकिन कई साथ तक इस कोशिश में नाकाम रहने के बाद वो बहुत खामोशी से 2 कदम पीछे लेती उस इहाते से हटती कमरे से ही निकल गई। खोलते ज़हन और अपने बिखरे असाब की तरह पूरे संदूक की चीज़ें चारों जानिब बिखरा कर मतलूबा राइफल बरामद करते। शदीद गुस्से के बाइस सारे सर पड़ चुके हिस्स में न जाने वो कौन सी हिस्स थी जिसने उस सरसराते आंचल का गुजर जाना नोटिस कर लिया था। शिद्दत से जबड़ों को जकड़ कर खुद पर हजार जब्त के बावजूद दिल की ईमा पर पलट कर देखा तो वाकई वो वहाँ नहीं थी। अंदर से उठी शदीद गुस्से की लहर को दबाते उसने पूरी कुव्वत से राइफल को वापस संदूक में फेंका और फिर वहीं दोनों मुट्ठियों में सख्ती से घने बालों को जकड़ता बैठ गया। इश्क वो 7वीं हिस्स है कि जिसको अता हो, रंग सुनाई दे उसे, खुशबू दिखाई दे। रगों में लहू की जगह दौड़ते शरारे, दिमाग में उठते नफरत के शोले, पूरे वजूद को लपेट में लिए तनफ्फुर के जहरीले नाग, आंखों में एक जहान को भस्म कर देने वाली आतिशफिशानी जज्बात। ये उसकी वो कैफियत होती थी जहाँ वो हर एहसास से बेबहरा होकर फ़कत सारे आलम से भाग जाना चाहता था। पर उस लम्हे उन सारी कैफियत पर वो एक एहसास नदामत भारी था जो उसे तल्ख और बुलंद लहजे में कलाम करने और बदसूरत सलूकी से पेश आने पर उसे कचोके लगा रहा था। ऐसा ही हूँ मैं, इन्हें समझ जाना चाहिए। पत्थर पर मुस्तकिल पानी गिरने से उसमें सुराख तो हो सकता है, लेकिन वो गुले गुलजार नहीं हो सकता। उसकी फितरत है ज़ख्म देना और वो ज़ख्म ही देगा। अंदर कहीं से एक सरकश आवाज़ उभरी। वो तेज़ी से संदूक से राइफल उठाता हुआ कारतूस का बैग शाने पर अटकाकर टेबल से पानी का ग्लास उठाकर चंद घूंट में ख़त्म करता मुस्तहकम कदमों से दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। निगाहों को अच्छी तरह बावर कराया था कि उनकी तलाश में भटकने की जुर्रत ना करे, लेकिन दरमियानी दरवाज़ा अबूर करते ही बागी निगाह पहले उसी की तलाश में उठी और उसे अलमारी से तहशुदा कपड़े निकालता देख धड़कन और कदम दोनों जैसे गैबी कुव्वत ने अपनी कैद में जकड़े। कहाँ जा रही हैं आप? बेड पर बैग और दीगर उसकी चीज़ें देख उसकी धड़कनें बाज़ाब्ता मद्धम पड़ी। अब्बा के पास। हाथ में मौजूद कपड़े बेड पर रखते उसने बिना रास्त तौर पर मुतवज्जो होते हुए जवाब दिया। क्यों? वो तेज़ी से करीब आया। क्यों का क्या जवाब दें? हमारे अब्बा हैं वो। उसके लहजे की मखसूस हलावत मफकूद थी। दिलावर के अंदर बेचैनी आंगड़ाइयाँ लेने लगी। हाँ, लेकिन कुछ नहीं। आप जा रहे हैं और दीजान बताती हैं, जब आप जंगलों में निकलते हैं आप इस दुनिया के लोगों से बेबहरा हो जाते हैं। ऐसे में हमारे पास अपने अब्बा के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि हवेली में जाकर हम खामखा के हालात पैदा नहीं करना चाहते। अगर आप अभी निकल रही हैं तो शाम तक हम अपने अब्बा को बुलवा लेते हैं। 9 बज चुके हैं, हमें चाश की नमाज़ अदा करनी है। बिना उसकी जानिब देखे संजीदगी से बात समेटती वो वॉशरूम में गायब हुई। वो उसी जगह खड़ा का खड़ा रह गया। उसका अंदाज़ था वो पूरे एतमादी से निगाह उठाकर बात करते हुए उसे ज़ेर करती थी, और आज उसने अपने हलावत और अपनायत से मुबर्रा अंदाज में कलाम करते उस पर निगाहें गलत तक डालने से मुकम्मल गुरेज पा रही थी। कलाम कर कि मेरे लफ्ज़ को सहूलत हो, तेरा सकूत मेरी गुफ्तगू मुहाल करे। कहीं ये पहली अलामत ना हो इश्क की, मुझे मुसलसल तेरा ध्यान आने लगा है। हाँ तो भाई साहब, आपने मेरी शॉपिंग, अरे भाभी साहब मेरी चाय यहीं दे देना। हाँ तो मैं कह रही थी, आपने शॉपिंग मुकम्मल कर ली ना? लिस्ट से कोई, अरे हाथ दे दो ना यार। हाँ, लिस्ट से कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ज़ेरे लब शरीर मुस्कुराहट दबाए बज़ाहिर दुनिया जहान की संजीदगी खुद पर तारीख है। उसने कई बार की तरह जुमला मुकम्मल करते कैमरे से नज़र हटाकर कमरे में मौजूद दूसरी हस्ती को मुखातिब किया। मकसद साफ, दूसरी
दूसरी जानिब मौजूद बारान को छेड़ना था, लेकिन वो काया शख्स बना कोई ख़ास तासुर दिए बहन की अदाकारियों से महसूस हो रहा था। अच्छा, सिर्फ मेरी ही नहीं, अपनी ज़ोजा मोहतरमा की लिस्ट में से भी कुछ मिस मत कीजिएगा। देख लें भाभी साहब, मिलनी थी आपको ऐसी नंद, मोमबत्ती लेकर ढूंढने से भी कहीं। रोबदाराना अंदाज में याद दहानी कराते एक मर्तबा फिर वो पीछे मुड़कर बोली तो कैमरे की आंख से उसकी हरकत से महसूस हो रहे बारान ने अब की बार कहका कंट्रोल नहीं किया था। अरे अरे, इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो बिगड़ कर सीधी हुई। वैसे मैं बता दूं, फ़ोन स्पीकर पर है और आपके बलंग बाग कहकहे से वो महसूस हो रही हैं। मैं बता रही हूँ, रिस्क ले रहे हैं आप। आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी आपकी अपनी ज़ाती होगी। उसका कहकहा ना रुकता देख वो खौफजदा करना चाह रही थी उसे, लेकिन दूसरी जानिब से मर्दाना भारी कहकहा बजाय रुकने के मजीद जोर पकड़ गया। अरे भाई साहब, आप तो कोई बड़े ही बेखौफ बंदे हैं। बता दूं, रुखसती बाकी है आपकी। आजकल में तारीख निकालने वाले हैं दादी। ऐसे ही हालात रहे तो हो गई रुखसती। बजाय तंग होने के अपने महसूस कुन कहकहे से उल्टा जिच करने पर वो बिदक कर संगीन धमकियों पर उतर आए। अच्छा, लेकिन रुकवाएगा कौन रुखसती? जेरे लब मुस्कुराहट दबाए उसने गंभीरता से सवाल किया। वही जिसकी शॉपिंग लिस्ट वाली बात पर आप कहका लगाकर ना रुकने वाला तूफान उठा रहे हैं। वो धौंस डालते बोली। अच्छा मजाक है। उसने गैर संजीदगी से शाने झाड़े। भाई साहब, हद्दे अदब। वो यहीं बराजमान आपकी घोर अफशानियों पर गुस्से से लाल पीली हो रही हैं। हाथ उठाकर उसने फ़ोन से ही खबरदार किया। अच्छा, ज़रा उनसे पूछ कर बताओ, शॉपिंग लिस्ट की एंड में जो रेड पेन से हाईलाइट किए गए आइटम्स हैं उन्हें कंपल्सरी लेना है या अवॉइड करना है? संजीदगी से किए गए बहरान के सवाल पर उसने फ़ौरन ये अल्फाज दूसरी जानिब मुखातिब होकर दोहराए। हाँ, इन्होंने कहा है लिस्ट से कुछ मिस नहीं होना चाहिए। वो पेन गुम हो गया था, ख़त्म हो गया था ना, इसलिए रेड पेन यूज़ करना पड़ा। उसने हूबहू अल्फाज दोहराए जैसा अंदाज़ अपनाया था। अच्छा अच्छा, सुर्ख के अलावा भी कई रंग इस्तेमाल हुए हैं। गालिबन इतने शेड्स की लिपस्टिक का स्टॉक चाहिए इन्हें, ज़रा पूछें। इस बात में सर हिलाते वो मज़ीद बोला तो जवाबन मिज़राब का सर भी हिलने लगा। रबी, उफ भाई साहब, आपको 007 में होना चाहिए था यार, हद ही है। चोरी पकड़े जाने पर उसने नाक फूट चढ़ाना शुरू किया। और आपको मैच मेकिंग ब्यूरो खोलना चाहिए, खासा तरक्की करेंगी आप। आंखें दिखाते उसने तंज किया तो वो होंठ चबाने लगी। यार, दाजी ने कहा है जल्द अज जल्द आप लोगों की रुखसती की तारीख तय करेंगे। मैंने सोचा थोड़ी सेटिंग करवा दूंगी और नेकियां कमा लूंगी, लेकिन यहाँ तो रबी। फरमाइशी अंदाज पर फ़ौरन उसने फरफर चलती ज़ुबान को ब्रेक लगाई अपनी। क्या सही वक्त पर तशरीफ़ लाई हैं आप भाभी साहब? ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं अपने शोरे नामदार को। अपने ज़िक्र खैर पर इरशादात। एक मरतबा फिर पुरानी टोन में उछलती वो खड़ी हुई। जवाबन बहरान ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अपने ज़नी ख़यालात बनफ़्से नफ़ीस उनके गोश गुजार कर लूँगा। ज़रा दें अपनी भाभी साहब को फ़ोन। पेशानी खुजाते उसने चबाकर हुक्म सादिर किया। बसत शौक जनाब। चहक कर वो दरवाजे में खड़ी मीराल को फ़ोन थमाती स्क्रीन के साथ कमरे से भी कुछ इस तरह गुल हुई कि दोनों जानिब के नफूस सेकंड के लिए सख्ते में चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम। मुकाबिल की कड़ी निगाहों से खाइफ होते मिराल ने पहल की। वालेकुम अस्सलाम। संभल कर उधर से भी गंभीर आवाज़ में तरसील हुई। सलामती मिराल की धड़कनों में भूंचाल लाने को काफ़ी थी। कैसी हैं आप? पूरी तरह स्क्रीन पर निगाह जमाए वो फुर्सत से मुखातिब था। जी ठीक। सोफ़े के किनारे पर टिकते उसके हलक में अल्फाज अटक रहे थे। ये पुरशोक निगाहें जमी उसके नकूश पर ऐसी थीं कि यूं लग रहा था वो सात समंदर पार नहीं बल्कि रूबरू बैठा अपनी पुरतपिश निगाहों से उसका नक्श नक्श सुलगा रहा। मेरी खैरियत नहीं पूछेंगी? जी जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ है। वैसे करती हैं आप मेरी खैरियत की दुआ या नहीं? आखिर में उसके मशकूक अंदाज पर वो बौखलाई। जी जी जी, वो मैं तो। उसके ख़ताओसान देखकर दूसरी तरफ बहरान का कहकहा बेकाबू हुआ तो मिराल को अपनी हवन्नकपन पर शर्म से पानी पानी करके ही रुका था। सॉरी, बट आपके हवाले से मिज़राब की जानिब से मैं ठीक ठाक सताया जाता हूँ और फिर मेरा हक भी है थोड़ा आपसे बदला लेने का। संजीदगी तारी करते हुए वो फिर शरारत पर आमादा था। मुझे शायद खाला सा बुला रही हैं। नज़र झुकाई उसने राह फरार हमवार करना चाहिए। अपनी खाला सा से कहें कि आप उनके बेटे सा से बात कर रही हैं। जी। उसके बरजस्तगी से हुक्म देने पर मिराल ने आंखें फाड़कर स्क्रीन को देखा, यानी दूसरी जानिब बैठे बहरान को। सुना है हश्र हैं उसकी गजाल सी आंखें। सुना है उसे हिरन दश्त भर के देखते हैं। वो कई साथ तक सहरज़दा सा उन बड़ी बड़ी झालरी शफाफ आंखों को देखेगा। हम खाला सा की बात सुन लेते हैं। दोबारा से उसे निगाहें झुकानी पड़ी। और मेरी बात?
उसके लहजे में एक खुमार आलूद बोझलपन सा झलका था। मीराल की पलकें बाज़ाब्ता लफ्ज़िश का शिकार हुईं। अपनी शॉपिंग लिस्ट याद से भेज दीजिएगा, कल कोई मीटिंग नहीं, लिहाजा मैं वो काम निपटा लूँगा। उसकी दगरगूं हालत के पेश नज़र बहरान को उन बेसाख्ता शौकियों से दामन झटक कर खुद पर बुर्दबारी तारी करनी पड़ी थी। उसकी ज़रूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, आप बस मिज़राब की चीज़ें ले आएँ। उनकी भी आ जाएंगी, आप अपनी भेज दें। पर मैं मिराल, उसके वापस तरदीद के लिए खुले लब उसकी तंबीही पुकार पर सुकड़े। अगर हमारे रिश्ते में आम कपल्स जैसी बेतकल्लुफ़ी नहीं तो आपको ऐसे खामखा के तकल्लुफ़ बरत कर ऑकवर्ड भी नहीं बनाना चाहिए। वो तासुफ से वार्न कर गया था, हमारे रिश्ते में हक़ की नोयत सिर्फ वही एक रिवायती किस्म की नहीं है। हम दोनों एक दूसरे पर एतबार से हक़ रखते हैं, हर एतबार से, और हमेशा ख़ास वजह से ही हक़ की दावेदारी हो, ज़रूरी नहीं कभी ख़वामख़ा में हक़ जता लेना चाहिए, समझ गए। अपने उसी सहर फूंकते अंदाज में उसे समझाते आखिर में बहरान ने तस्दीक चाही तो कि हवनक ज़हन में कितनी बात समाई है। जवाब में उसका सर हिला। मैंने सुना नहीं। जी, मैं शाम तक लिस्ट भेज देती हूँ, अभी कुछ मेहमान आए हुए हैं। अब के बिना अटके झिझके उसने जुमला मुकम्मल अदा किया। ये और बात थी कि निगाह हनूज झुकी हुई थी, लेकिन बहरान ने इतनी प्रोग्रेस पर भी शुक्र अदा किया। तो फिर जाएं अपनी खालासा के पास। जी, फ़ी अमान अल्लाह। पल की पल में निगाह उठाकर उसे अल्लाह की अमान में देते उसने राब्ता मुनक़ता किया। लेकिन बहरान कई साथ तक आंखों में अजीब सरूर समोए तारीक स्क्रीन को देखता रहा। महवे ख्वाब दुनिया की बेकरां खामोशी में जो महक उठे गुल है, जो धड़क उठे वो दिल है। तो हवेली में दाजी ने रुखसती का शोशा छोड़ दिया और यहाँ प्रोग्रेस होने में अभी भी। नफ़ी में सर हिलाते उसने साइड पर फ़ोन रखते आंखों को मूंदा और जहन के उस पार बेख्याली में औरों के सामने बुर्दबार, समझदार, जिम्मेदारी मगर बहरान उस्मानी के सामने बौखलाई, हरासां सरासीमा सी तस्वीर किसी एल्बम के उल्टे और आग की तरह उलटने लगी और हर तस्वीर में वो उसकी शख्सियत से मरूब और खाइफी नज़र आ रही थी। ओफ! हंसकर नफ़ी में सर हिलाता वो करवट लेकर लेट गया, लेकिन ये सिलसिला न रुकना था न रुका। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कम अज़ कम मीराल उस्मानी तो हरगिज़ भी नहीं सोच सकती थी कि 7 समंदर पार 7 स्टार होटल के शानदार कमरे में दराज कोई उसके तसव्वुर से अपनी अजीज़ नींद को ख़ाइफ़ के तसव्वुर जाना में महव है। ओ भाई साहब, हेलो देवदास सा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप चलेंगे मेरे साथ या यहीं बैठकर सोग मनाने का इरादा है? मुअज़्ज़म ने उसकी बंद आंखों के आगे हाथ हिलाते होश में उसे लाना चाहा, लेकिन दूसरी जानिब बस नापसंदीदगी के इजहार के लिए जबड़े भिंचे थे। वाह जालिम सा, आपका जवाब नहीं। आपने खुद फ़ोन करके बताया कि आप अपना पास भूल गए और अब मेरे साथ आपको जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाना और खुद ही यहाँ बैठे बैठे संन्यास ले लिया और मैं घामड़ पागल की तरह बके जा रहा हूँ 2 घंटे से। वैसे मैं आपको बता दूँ, संन्यास वो लेते हैं जिनका दुनिया से दिल उचाट हो जाए, जिसकी दुनिया एक शख्स के गिर्द गर्दिश करने लगे। वो दरगाहों सहराओं का रुख करते हैं। सुन रहे हैं आप जालिम सा? अरे सुनिए मोहतरम देवदास, अरे दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसकी बकबक से तंग आते उसने धाड़ते हुए साइड पर पड़ी हाथ आई चीज़ उसकी सिमत उछाली, लेकिन वो बचत कर गया। सही है आपका बाबूसा, कहीं का गुस्सा कहीं निकालते तोड़ दे मासूम से खादिम का सर। तेरा मसला क्या है नन्हे ऑफिसर? सुर्ख डोरियों से मुज़य्यन आंखों में भस्म कर देने वाली चिंगारियां लिए वो मुस्तफसर हुआ। मेरा मसला नहीं मसाइल है, और सबसे बड़ा दुख तो यही है कि क्यों दाजी ने 10-12 संगीन किस्म की धमकियां मेरे मुंह पर मारकर मेरा निकाह शिका नहीं करवाया। मिसमिसी शक्ल डालते उसकी दुहाई उसकी तरह इंतहाई बकवास थी। तुम्हें धमकी की क्या ज़रूरत है? तुम तो वैसे ही तरसे हुए हो, खुद कर लो। उसने दांत कचकचाते मशवरा दिया। कर तो लेता, लेकिन कमबख्त दिल ने जाकर सींग भी वहाँ अड़ाए हैं जहाँ वैसे ही चांसेस नहीं बनते। और तजाद तेरी दोस्ती, लोगों के दोस्त मिलाते हैं, यहाँ मेरा ही दोस्त सबसे बड़ी रुकावट है। ज़ेरे लब उसने अपने जले दिल के फफूले फोड़े। मेरी गलती है जो मैं तुम्हारी बकवास सुनने चला आता हूँ यहाँ पर। उसकी बुड़बुड़ाहट पर वो भड़कते उठा। आप बस आज शौक आते हैं सा ये नेक काम करने। पीछे बेड पर लेटता वो ढिठाई से हंसा। वो दोनों उस वक्त मुअज़्ज़म के क्वार्टर में मौजूद थे। ऐसी कातिल निगाहों से नहीं देख मुझे, ऐसी कातिल निगाहों से लड़कियां पिघलती हैं, गबरू जवान नहीं। कॉलर झाड़ते हुए छेड़ने से बाज ना आया। तू खुद शिकार पर जा रहा है। ऐसे में भाभी अपने अब्बा के पास जाना चाहती हैं तो मसला क्या है तुझे? उसकी तंबीही घूरी पर वो ज़रा सीधा हुआ। मसला क्यों नहीं है? मुअज़्ज़म के अंदाज पर वो बिदका। क्या मसला है? दी जान, उनको क्या जवाब दूंगा इनके इस तरह मैके चले जाने का? पेशानी मसलता। वो खुद अपने जवाब तराशी से मुतमईन नहीं था। दी जान को जवाब देने की टेंशन है या इस बेवजह की दूरी का अपने दिले बेकरार को जवाब देने की टेंशन है? ठोड़ी के नीचे हाथ रखते मुअज़्ज़म ने पूरी संजीदगी से पूछा। फारिग बैठा है, मर जा यहीं पर जाहिल इंसान।
तैश भरी जिच निगाहों से घूरी डालते उसने साइड पर पड़ा तकिया उसके पेट पर फेंका। हाय, मार दिया। जवाबन वो कराहता हुआ उठ बैठा। गभरू जवान। बिना उसकी दुहाइयां सुने वो कारतूस का बैग राइफल उठाकर लकड़ी के दरवाजे की सिम बढ़ा। ओए, कहाँ चला? अब शिकार पे नहीं जाना? वो बिना मुड़े दरवाज़ा अबूर कर गया था। अच्छा, जा जा, भाभी को नाराज़ करके कहाँ तुझे चैन आना है? जा, अच्छे से मनाना उसे। अपने अंदर के हरीफजादे को नींद की गोली डालकर सुलाने के बाद खिड़की से झांकता वो बेशकीमती मशवरे देने से बाज नहीं आया था। कॉटेज के अहाते में कदम रखते ही बर्क रफ्तारी से उसकी बेकरार निगाहें पूरे कमरे में दौड़ी। सिवाय उस वजूद के हर चीज़ को जहाँ का तहाँ सलीके से पड़ा देख बाज़ाब्ता उसने अपनी धड़कन और सांस में दबाव महसूस किया। कहाँ चली गई? बाथरूम का दरवाज़ा नीम हुआ था, लिहाजा वो तेज़ कदमों से साइड रूम में घुसा, लेकिन वहाँ से भी मुतलाशी निगाहों को नाकामी नसीब हुई। वापस से ख्वाबगाह के बीचों बीच खड़ा होते इस तराबी कैफियत में बार बार गर्दन सहलाते हनूज बेचैन निगाहों को चारों जानिब दौड़ा रहा था, और हर लौटती नाकाम निगाह के साथ वो अपने वजूद में सांस सांस मुहाल करते सन्नाटे को उतरता महसूस कर रहा था, जैसे आसाब सुन्न हो रहे हों। ऐसी कैफियत तो उसकी पहले कभी नहीं हुई थी। हाँ, जब लोग उसकी वल्दियत, उसकी माँ पर सवाल उठाते, तब वो शदीद नफ़रत की लपेट में आकर एक जनू खेज कैफियत के ज़ेरे असर आता हुआ सरकशी तूफ़ानी रूप लेकर सब तहस नहस करता चला जाता था। लेकिन ये एक शख्स के नज़र ना आने से अपने इर्द गिर्द ऑक्सीजन की शदीद कमी महसूस करना, ये किस कैफियत का नाम था? क्या वो चली गईं? चार हरफी लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से उसके हलक और लब से अदा हुए। दिलावर, होश के नाखून लो दिलावर। माऊफ होते जहन को बेदार करने के लिए उसने 3-4 बार कनपटी को बजाया, लेकिन बेसूद। अब पेशानी बाकायदा नन्ही नन्ही पसीने की बूंदों से भीगने लगी। ये क्या हो रहा है मुझे? उसकी हालत किसी नशे के आदि शख्स की तरह दगर गुम हो रही थी। कब लिस्के के मजीद हालत ख़राब होती। मध्यम आवाज़ उभरी। आप? वॉशरूम से कपड़ों की बाल्टी लेकर बरामद हो रही मुकद्दस को देख यकबायकी जैसे फ़िज़ा में बतदरीज घुट रही ऑक्सीजन की मिकदार इतदाल पर आई थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे बाल्टी उठाए बालकनी में चली गई। 7 से 20 मिनट बाद जब वो कपड़े डालकर वापस आई, उसे हनूज उसी पोजीशन में वहीं इस्तादा पाया। खामखा बेडशीट को ठीक करते उसने वही अजनबियत भरे अंदाज में मुस्तफसर हुई थी। हाँ, वो अब जंगल, मेरा मतलब है कि मुअज्जम को कोई काम आ गया है तो आज नहीं जा रहे। पूरी तरह अयां होते हुए भी उसने ज़रा सा पर्दा आज का इजाफा करके खींच लिया था। जी बेहतर। वो बेड के पास से हटकर दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या बेहतर? वो तेज़ी से राह में हाइल हुआ। हमारे भाई वापस आ रहे हैं कल। अब्बा घर में काम करवा रहे हैं कुछ, इसलिए आज फुर्सत नहीं। उन्होंने कहा वो कल आ जाएंगे, सो आज के लिए हमने नुसरत को बुलवा लिया है रात ठहरने के लिए। अब आप आ गए हैं तो उन्हें मना कर देंगे, बाकी कल अब्बा आ जाएंगे हमें लेने। हमारे भाई वापस आ रहे हैं कल। अब्बा घर में काम करवा रहे हैं कुछ, इसलिए आज फुर्सत नहीं। उन्होंने कहा है वो कल आ जाएंगे, सो आज के लिए हम नुसरत को बुलवा चुके हैं रात ठहरने के लिए। अब आप आ गए हैं तो उन्हें मना कर देंगे, बाकी कल अब्बा आ जाएंगे हमें लेने के लिए। वो मज़ीद सवाल से बचने के लिए तफसीलन बताती वहाँ से हटने को पर तोलने लगी, लेकिन वो डटा खड़ा रहा। कुछ कहना है आपको? उसके टस से मस ना होने पर पूछा गया, ताहम चेहरा हनूज बेतासुर, निगाहें हनूज चार होने से मोहतरस थी। मेरा मकसद आपको खौफजदा करना नहीं था, फिर भी आप हुई हैं तो आप जान लें, मेरा वो गुस्सा, वो रूप आपके लिए नहीं था। बहुत दिक्कत से उसने कुफ्र तोड़ा। हम आपसे खौफजदा नहीं हैं, और हमारी ये खफकी खालिस्तन आपसे है, आपके उस रूप से ही है। बताएं फिर उसकी तलाफ़ी किस तरह करेंगे? इसी खफकी भरे अंदाज में गलत फहमी दूर करते वो संगीन मसला उसके सपुर्द करके चंद साथ इंतज़ार करती रही, फिर साइड से मुड़कर साइड रूम में जाकर बंद हो गई। शिट! गुस्से से मुक्का बनाकर उसने अपनी दूसरी हथेली पर मारा था। वो उसे बहुत कुछ कह सकता था, वो रोक सकता था, वो हक से उसकी मरमरी कलाई थाम कर उसे अपने अंदर समो सकता था, अपनी बेकरारियाँ, अपना खौफ, अपनी बेहंगम धड़कनों की ज़ुबान सुना सकता था। पर उसके लिए जो ज़रूरी था वो था हक जताना आना, और ये हुनर हरीफजादे को नहीं आता था, सिखाया ही नहीं गया था, बल्कि कभी किसी ने उसे हक दिया ही नहीं था कि बात जताने तक पहुँचे। धुतकार, फिटकार, नफ़रत, अदावत, चपकलिश, तनफ़ुरज़दा रवैया और अनचाहे होने का एहसास, यही उसकी बचपन से जवानी तक की दास्तान थी।
کبھی حق اپناپن اسے ملا ہی نہیں کہ وہ مظاہرہ کر پاتا۔ اب ایک مضبوط رشتے کے حوالے سے سب ملا تھا، تب بھی اس کے اٹھتے قدم انجانے خدشے کی زنجیر میں لپٹ کر رہ جاتے۔ کہنے کو اتنا کچھ تھا، لیکن کبھی زبان ساتھ نہیں دیتی تھی تو کبھی الفاظ گونگے ہو جاتے۔ وہ جذبوں کی تپش سے نہیں سینچا گیا تھا، اس لیے اسے کومل جذبات کو دلکش الفاظ میں ڈھالنے کا ہنر نہیں آتا تھا، لیکن اب یہ ہنر سیکھنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ایک پرعزم نظر درمیانی بند دروازے پر ڈال کر وہ ذہن پرسکون کرنے باہر نکلا تھا، اور پھر شام ڈھلنے تک بہانے سے کاٹیج کے اندر آتا رہا، الفاظ ترتیب دیتا رہا، پر ہر مرتبہ اس کا سنجیدہ خفا چہرہ دیکھ الفاظ اور ہمت دونوں بکھر جاتے۔ کون یقین کرتا اس بات پر کہ جس کے نام کی دہشت سے ایک دنیا خائف رہتی ہے، وہ اپنی بیوی کا خفا چہرہ دیکھ اپنی ساری اکڑ اور سرکشی تو کیا، ترتیب دیے الفاظ بھی بھول جاتا ہے۔ واسطوں پر حدود رکھنی تھی، رابطوں کو بھی کم بڑھانا تھا۔ آپ سے دل لگا کے یاد آیا، آپ سے دل نہیں لگانا تھا۔